आज क्लास 7 चैप्टर अपना 2 था हमारी पृथ्वी के अंदर और पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक भाग यानी आंतरिक संरचना के बारे में बताया था और जिसमें पृथ्वी की 3 परतें बताई थी आपको। पहली पर्पटी, सेकंड मेंटल और तीसरी जो थी वो थी क्रोड। 3 परतों के बारे में पूरी जानकारी आपको पार्ट फर्स्ट में दी गई थी। आज पार्ट 2 में जो पढ़ना है वो है सेल। सेल कह दें, अन्य नाम चट्टान भी बोलते हैं इसको हम, और अंग्रेजी में कहते हैं रॉक। ठीक है, सेल, चट्टान या रॉक। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई सेल होता क्या है, या हम चट्टान किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी है यानी जो पृथ्वी की जो परत है पर्पटी, पहली परत, और वो अनेक प्रकार से सेलों से बनी है। जो पर्पटी है पृथ्वी की जो पहली परत है अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। तो अब यहाँ पर सेल की जो डेफिनेशन है, सेल की परिभाषा, जिसे हम चट्टान कहते हैं या रॉक कहते हैं। कई बार एग्जाम में सेल ना देकर चट्टान पूछ लेता है, चट्टान किसे कहते हैं हम, तो चट्टान का सेल ही होता है। तो इसका उत्तर होगा सेल की परिभाषा क्या है, पृथ्वी के पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं हम। दोबारा सुन लेंगे एक बार। पृथ्वी के पर्पटी मतलब जो परत होती है पृथ्वी की, स्थलमंडल, महाद्वीपीय समिति। जब मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक भाग जो बताया था उसमें बताया था पर्पटी के बारे में, जो पृथ्वी की पहली परत है। तो ये खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड से इनका निर्माण होता है और इनको कहते हैं हम सेल। क्या कहेंगे भाई, सेल कहेंगे। और जो पृथ्वी की जो पर्पटी जो परत है वो कई प्रकार की सेलों से मिलकर बनी है। तो ये जो डेफिनेशन याद करना, सेल की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा सेल के प्रकार, यानी जो चट्टान होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चट्टान 3 प्रकार की होती है, लिखा हुआ था यहाँ पे। चट्टान कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। जो सेल होती है 3 प्रकार की होती है चट्टान। कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है आग्नेय। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। नंबर 2 अवसादी, नंबर 2 अवसादी चट्टान। और नंबर 3 होती है कायांतरित, अन्य नाम है रूपांतरित चट्टान। तो 3 नाम याद करना चट्टान के। चट्टान कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। तीसरी कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान। तो 3 चट्टानों के नाम याद हुए। इसके बाद इनके अन्य नाम आपको याद करने हैं चट्टान के। आग्नेय, इसको कहते हैं इग्नियस। इग्नियस, जो इग्नियस है ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन। और लैटिन शब्द जो है इसको कहते हैं इग्नस। क्या कहते हैं, इग्नस। और इग्नस शब्द का अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ होता है भाई, अग्नि। तो ध्यान देना, जो आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं इग्नियस, और इग्नियस शब्द लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो अग्नि यानी आग्नेय, आग्नेय चट्टान। अग्नि यानी आग्नेय चट्टान। सेकंड है अवसादी, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं भाई, सेडिमेंट्री, अन्य नाम। ये भी लैटिन शब्द है। किस भाषा का है, लैटिन। और लैटिन में क्या कहते हैं इसको, सेडिमेंटस। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटस। और सेडिमेंटस का अर्थ होता है स्थिर। क्या अर्थ होता है, स्थिर। तो आया समझ में। तीसरा है मेटामॉर्फिक। कायांतरित को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। और ये कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, ग्रीक शब्द। और ग्रीक शब्द को इसमें बोला गया है इसको मेटामॉर्फोस। क्या बोला गया है, मेटामॉर्फोस। अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। अर्थ क्या होता है भाई,
रूप परिवर्तन। तो हमने तीनों चट्टानों के अलग अलग नाम पढ़े यहाँ पर, तो दोबारा सुन लेना। आग्नेय चट्टान इग्नस, अवसादी को कहते हैं सेडिमेंट्री, कायांतरित को कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो ध्यान देना, जो आग्नेय यानी इग्नस और अवसादी यानी सेडिमेंट्री, ये दो शब्द कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के भाई? लैटिन भाषा के हैं। और जबकि जो मेटाफॉर्मोस जो है शब्द है, मेटामॉर्फोस, ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ये अच्छी तरह याद करना आप। आग्नेय का इग्नस और अवसादी का सेडिमेंटस लैटिन भाषा का है। इग्नस का जो अर्थ होता है वो होता है अग्नि, सेडिमेंटस का अर्थ होता है स्थिर, मेटामॉर्फोस का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो आगे समझ में आ गया होगा। तो इनके अब तक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई कि एक तो हमने सेल की परिभाषा, सेल किसे कहते हैं। सेकंड टाइप पर हमने जो पढ़ा है सेल के प्रकार, कितने प्रकार को होती है सेल? चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित, 3 प्रकार की चट्टान हुए। और इनके अन्य नाम भी हमने पढ़ लिए हैं। आग्नेय चट्टान को इग्नस, अवसादी को कहते हैं सेडिमेंटस और कायांतरित को कहते हैं मेटामॉर्फोस। अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये लैटिन भाषा के दोनों, आग्नेय अवसादी में, और ये आएगा ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का। ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे आपको समझाने के लिए एक मैं उदाहरण, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इसको अच्छी तरीके से। देखिए अब यहाँ पर ये जो है ये पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर जो है यहाँ पर मेग्मा को कहते हैं हम लावा। क्या बोलते हैं? लावा। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये कौन सी आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदाएं। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। तो जब ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी के समय जो अंदर की जो यहाँ पर मेघमय लावा होता है ये पृथ्वी के बाहर आता है, और जब ये बाहर आता है तो ये बहुत गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म। और गर्म जब होता है तो यहाँ के जो आसपास जो जीवाश्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये मृत हो जाते हैं तुरंत ही। इतना गर्म हो जाता है सब कुछ जल जाता है, जीवाश्म जल जाते हैं। ठीक है। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो एक ये चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसको कहते हैं हम आग्नेय। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक है। तो दोबारा सुन लेंगे, जब ज्वालामुखी के कारण जब पृथ्वी के अंदर से जब ये मेग्मा या लावा बाहर निकलता है, तो जब बाहर निकलता है, जब गर्म होता है, तो जब इनसे आने वाले जो जीवाश्म होते हैं वो जो है मृत हो जाते हैं, जब समाप्त हो जाते हैं। तो उनसे जब ये ठंडा हो जाता है लावा, तो इस जब ये परत बनती है तो इस परत को कहते हैं हम आग्नेय। क्या बोलते हैं? आग्नेय। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये आग्नेय परत बनती है ना चट्टान, तो उसके बाद ये निक्षेपण का मतलब होता है जब जल हवा के प्रभाव के कारण इनके टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित हो जाती है, जिसको कहते हैं अवसादी। क्या बोलते हैं भाई? अवसादी चट्टान। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर टुकड़ों के रूप में जमा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब तापमान और दाब के प्रभाव के कारण जब ये अवसादी चट्टान ये बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है? रूपांतरित। तो इस चट्टान को नाम दे दिया गया रूपांतरित चट्टान। क्या नाम दिया गया भाई? रूपांतरित चट्टान। इसको हम जिसको क्या कहते हैं? हम कायांतरित चट्टान। तो एक उदाहरण के द्वारा हमको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, कैसे अवसादी चट्टानों का हुआ है और किस प्रकार से रूपांतरित चट्टान। तो एक बार मैं दोबारा पुनः व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ज्वालामुखी के समय जब पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा या लावा होता है वो द्रवित मतलब तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा, और जब ये बाहर निकलता है तो बहुत गर्म होता है। ये लिक्विड जो होगा गर्म होगा, और गर्म जब होता है तो इसके आसपास के जीवाश्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त होने की वजह से जब ये लावा ठंडा हो जाता है, मेग्मा ठंडा हो जाता है, तो ये चट्टान के रूप में जमा हो जाता है, रोक के रूप में। और ये पहली चट्टान का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं अग्नि के द्वारा आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? आग्नेय चट्टान। जब ये निक्षेपण के जल और हवा के द्वारा जब ये चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो चटक कर या टूट कर जमा हो जाए,
तो उनको बोल दिया गया यहाँ पर अवसादी चट्टान। तापमान के कारण, टेम्परेचर अधिक के कारण, ये दाब के कारण जब ये टुकड़ों में विभाजित हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसको कह दिया गया रूपांतरित। मतलब क्या हो गया, उसका रूप परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रूप परिवर्तन। तो उसको क्या नाम दिया गया भाई, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आ गया कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। आगे क्या है, एक एक चट्टान को डेफिनेशन करके समझाया जा रहा है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आग्नेय चट्टान की, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेन करके बताया था, फिर भी मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन है। द्रवित मैग्मा, द्रवित मतलब है बिल्कुल लिक्विड, तरल। मैग्मा या जिसको हम कहते हैं लावा, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब ये बाहर निकलता है ज्वालामुखी के कारण तो उस समय गर्म होता है, जब ये ठोस हो जाता है ठंडा होकर, तो इस प्रकार बने सेल को या बने चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय। क्या बोलते हैं उसको भाई, आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान। और इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो पहली जो चट्टान का निर्माण हुआ, जब द्रवित लावा या मैग्मा जब बाहर निकलता है और ठंडा होकर जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार बने सेल को क्या कहेंगे हम, आग्नेय सेल। और इसको हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आग्नेय सेल के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है आग्नेय सेल, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, एक होती है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, अर्थात आंतरिक भाग। अंतर्भेदी का मतलब क्या होता है, आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर। सेकंड प्रकार होता है, सेकंड टाइप होता है बहिर्भेदी आग्नेय सेल, मतलब पृथ्वी के बाहर। तो दोबारा सुन लेना, अंतर्भेदी मीन्स पृथ्वी के आंतरिक भाग, और बहिर्भेदी का मतलब होता है पृथ्वी के बाहरी भाग। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है अंतर्भेदी। अब क्या होता है, जब द्रवित मैग्मा या लावा, द्रवित मैग्मा या लावा कभी कभी भूपरपटी, यानी जो पृथ्वी की पहली जो परत थी, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पड़ी थी उस समय हमने, तो भूपरटी के अंदर गहरा में ही ठंडा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब द्रवित लावा मैग्मा पृथ्वी के भूपरटी के आंतरिक जो भाग होंगे, कई बार ठंडा होकर वहीं जम जाता है। तो इस प्रकार से बने ठोस सेल को क्या कहते हैं हम, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। क्या बोलेंगे भाई, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। और इसकी संरचना सुन लेना, ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप धारण परिवर्तन कर लेता है, बड़े दानों का। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रेनाइट, एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रेनाइट। उसके बाद पढ़ेंगे हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल, यानी पृथ्वी के बाहर। तो जब द्रवित लावा या मैग्मा पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के बाहर जब आता है, निकलकर गर्म आता है उस समय, और जब ये ठंडा होकर जम जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये तेजी से ठंडा हो जाता है। जैसे ही पृथ्वी के बाहर आएगा लावा या मैग्मा, क्या होगा, बाहर आने के बाद तेजी से ठंडा होकर जम जाएगा। तो इस प्रकार से बने सेल को क्या कहेंगे, बहिर्भेदी आग्नेय सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल तेजी से ठंडा होने के कारण ये बहुत महीन दानों वाली इसकी संरचना बन जाती है। तो दोनों को अंतर है, ध्यान सुन लेना। एक अंतर क्या रहा है, अंतर्भेदी में क्या हो रहा है, अंतर्भेदी में जो लावा होता है या मैग्मा जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और बहिर्भेदी में क्या हो रहा है, जो लावा या जो मैग्मा होता है बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। सेकंड अंतर क्या आ रहा है, बड़े दानों का रूप धारण करता है, इसमें छोटे छोटे बहुत ही महीन दानों का रूप धारण कर लेता है। तो दोनों का एग्जांपल सुन लेना, अंतर्भेदी का हो गया ग्रेनाइट और इसका हो गया बेसाल्ट। इसका क्या हो गया, बेसाल्ट संरचना। आगे समझ में, आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक अंतर्भेदी और दूसरी होती है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी मीन्स पृथ्वी का आंतरिक भाग, और बहिर्भेदी का मतलब होता है पृथ्वी के बाहरी भाग वाला। ठीक है ना, तो इसमें ये क्लियर है आग्नेय सेल। इसके बाद
अब सेकंड जो प्रकार है रोक यानी चट्टान का, सेकंड प्रकार आता है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। पहली चट्टान क्लियर हो चुकी है, आग्नेय सेल की डेफिनेशन, आग्नेय सेल के प्रकार, 2 प्रकार की होती है, वो पढ़ चुके हैं अभी। अब पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान को जानने से पहले हमको अवसाद का अर्थ पता होना चाहिए कि अवसाद होता क्या है। अवसाद का अर्थ पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि अवसादी चट्टान किसे कहेंगे हम। तो उसके लिए हमें किसका पता होना चाहिए भाई? उसके लिए हमको अवसाद का पता होना चाहिए। तो अब आगे इसको सेल जो होती है, चट्टान जो होती है, लुढ़ककर, चटककर, लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर। दोबारा सुन लेंगे, जो सेल होती है इसमें उसको लुढ़ककर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद। आया समझ में? तो अवसाद का मतलब क्या होता है? जो सेल होती है, जो परत होती है, लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर ये क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है या टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद। अब जानेंगे हम अवसादी चट्टान क्या होती है। तो ये जो अवसाद होते हैं ये हवा से, हवा मीन्स वायु, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अब जो वो सेल जो बनी है वहां पर, वो हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या बन जाते हैं? ठोस बन जाती है चट्टान। और ये जो चट्टान होती है अदृढ़ अवसाद, दबकर, दबकर कठोर होकर, जो चट्टान कैसे हो जाती है भाई? कठोर होकर किसका निर्माण बनाती है? अवसादी चट्टान का। किसका निर्माण बनाएगी भाई? अवसादी चट्टान का निर्माण बनाएगी। तो ये क्या हुआ? अवसादी सेल। 2 मिनट बोले। तो इसमें अब अवसादी सेल के यहाँ पर जो है, इसका एक उदाहरण देख लेना। बलुआ पत्थर तो रेत के दानों से बनता है, ये रेत के दानों से बनता है। और इन सेलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जो ये बलुआ पत्थर है वैसे रेत के दानों से बनता है। इनके अलावा इनका प्रयोग जो होता है यहाँ पर सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म से बनते हैं जो कभी इन पर रहे। अब जीवाश्म का अर्थ क्या होता है भाई? तो जीवाश्म का अर्थ होता है सेलों की परतों में दबे मृत पौधे या जंतुओं के अवशेष को क्या कहेंगे हम? जीवाश्म कहेंगे। तो ये कौन सा हुआ? अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर। तो आज हमने सेल पढ़ी है। सेल मतलब चट्टान या रोक। इसमें हमने 2 प्रकार पढ़ चुके थे, आग्नेय और अवसादी सेल। नेक्स्ट पार्ट 3 में तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक, ओके।